आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ईटीएफ से पैसे बनाने का सबसे शानदार तरीका। जी हां दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ईटीएफ का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू अगर आप लोग अपने ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आने वाले कुछ साल के अंदर आप लोगों के पास बहुत अच्छी खासी वेल्थ होगी। तो बिना समय गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है और वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आपके पास टाइम है तो ध्यान से देखना, नहीं तो इस वीडियो को बाद में कंटिन्यू कर देना, अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो कभी रेड हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना डंके की चोट पे इसलिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं खुद इसी फॉर्मूले पे काम करता हूं और इसी फॉर्मूले के ऊपर मैं अपने ईटीएफ्स को बाय करता हूं। तो एग्जांपल के थ्रू मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूं निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ 20, निफ्टी 50 20, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या है दोस्तों, निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ जो है 50 20 जो है आज के टाइम पे 0.86% डाउन है, ठीक है। ओके, अभी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ पे एक्टिव ईटीएफ सर्च करता हूं। एक्टिव ईटीएफ सर्च करने के बाद एनएससी की साइट पे जाने के बाद, और ये मैं अपनी हर वीडियो में जो एक्टिविटी है मैं दिखाता ही हूं आप लोगों को। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, तो ये मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है क्योंकि मैं ईटीएफ यहीं से सर्च करके यहीं से बाय करता हूं। तो अभी मैंने यहाँ पे जैसे ईटीएफ सर्च किया, ईटीएफ एक्टिव ईटीएफ, तो मेरे पास सारे जितने भी ईटीएफ है वो मेरे पास आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा। ध्यान से देखना दोस्तों वीडियो को, ठीक है। और वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जितना हाई वॉल्यूम में, जितने हाई वॉल्यूम है उसको मैं यहाँ से देखूंगा और अपने अपने डीमैट अकाउंट में सर्च करूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलता हूं कि मैंने यहाँ पे देखा IT20। अब IT20 का क्या है, मैं इसको ओपन करता हूं। IT20 का मैं वॉल्यूम बता देता हूं, 1,54,00,000 के आसपास है। तो इसको मैं अब सर्च करता हूं IT20, ठीक है। निफ्टी का ये आप मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मान के चलिए मैं इसका ग्राफ दिखाता हूं। एक वीक के अंदर 5.52% बढ़ा हुआ है, एक महीने के अंदर 5.25% डाउन भी है एक महीने के अंदर, और 3 महीने के अंदर 17% से ज्यादा डाउन है 3 महीने के अंदर। अब यहां पे इस फॉर्मूले को हम काम करने वाले हैं और इस फॉर्मूले का नाम है बाय ऑन डिप। मतलब कि हमें खरीदना कब है, जब ये जो ईटीएफ है वो नीचे हो, डाउन हो, जब मार्केट डाउन हो उस समय खरीदना है, ठीक है। अब उस समय खरीदना तो है। अब खरीदने का जो रूल है, जो काम करता है, वो मैं आपको बता देता हूं। और जो इस फॉर्मूले का नाम है 7 14 17 28, यानी 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख आपको ऐसे ही बाय करने हैं। देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि अगर आप लोगों के पास 20,000 रुपए का अमाउंट है तो कायदे से आप लोगों को 20,000 रुपए एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी ईटीएफ के अंदर, राइट। मान के चलते फॉर एग्जांपल के थ्रू कि मार्केट जो है एक महीने में 4 दिन डाउन होती है, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन डाउन होती है, तो आप लोगों को एक दिन में ही अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का नाम ही है बाय ऑन डिप। मतलब कि हमें बाय कब करना है, जब मार्केट डिप हो, जब मार्केट डाउन हो। तो 7 14 21 28 का जो फॉर्मूला है मैं खुद भी अपनाता हूं और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से इसको यूज करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि 3 महीने के अंदर ये जो निफ्टी का जो IT20 का जो ईटीएफ है, ये 17% से ज्यादा का डाउन है, ठीक है। अब यहां पे मेरा क्या फॉर्मूला काम आ सकता है, 7 तारीख को, यानी जब मार्केट अगर 7 तारीख को डाउन है तो अगर मेरे पास 20,000 रुपए का कैपिटल है तो 5,000 रुपए मैंने उस समय लगा दिए, ठीक। उसके बाद मैंने 2 4 5 दिन वेट किया, अगर मार्केट फिर से डाउन गया तो फिर मैंने 14 तारीख को 5,000 रुपए लगा दिए। उसके बाद मार्केट फिर से डाउन गया तो 21 तारीख को मैंने पैसे लगा दिए, और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन गया तो मैंने 28 तारीख को पैसे लगा दिए। तो ऐसे क्या हुआ कि आप अपने पैसे को ब्रेक करके लगा रहे हो, मतलब कि आप मार्केट के जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। इन्वेस्टर सही वही होता है जो गिरते मार्केट में पैसा बना ले। गिरते मार्केट में पैसा लॉस नहीं करना होता है, गिरते मार्केट में पैसे बनाने वाले को स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं, राइट। और ऐसे ही मैं जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैं भी ऐसे ही करता हूं। मान के चलिए कि अगर ये मार्केट जो ईटीएफ है ये डाउन था, और इस ईटीएफ के अंदर अगर आपके पास कैपिटल होता तो अगर इसको आप पार्ट पार्ट में खरीदते तो ये जो 17% डाउन था इसको आप ग्रैब कर लेते।
मतलब कि जब ये डाउन था आप उसके अंदर पैसा लगाते, ये फिर से डाउन गया फिर से पैसा लगाते। तो वन शॉट में अपना पैसा नहीं लगाना है। ये फॉर्मूले को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और इस फॉर्मूले को अगर आप स्टॉक के साथ करते हो तो भी वेल एंड गुड है, नहीं तो इस फॉर्मूले को आपको ओनली ईटीएफ के साथ अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर है। 7, 14, 21, 28 ये डेट आप ध्यान रख लीजिए। इस डेट के अंदर अगर मार्केट डाउन जाती है तो आपको अपने कैपिटल को ब्रेक करके इसके अंदर लगाना है। ठीक, एग्जांपल के थ्रू एक आध और देख लेते हैं। जैसे निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी 50 था, एक दिन के अंदर 0.86% डाउन था। अब कायदे से जो लास्ट फ्राइडे को मार्केट ओपन थी, और अगर किसी के पास कैपिटल होता, अगर वो स्मार्ट इन्वेस्टर होता, तो उस दिन वो 5,000 रुपए 10,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट कर लेता। राइट, सारा पैसा नहीं लगाना है, बिल्कुल सारा पैसा नहीं लगाना है। मार्केट अगर आपके लिए गिर रही है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। डिप के अंदर भी लोग पैसा बनाते हैं, और अगर आप इस डिप के अंदर पैसा बनाते हो तो चंद लोगों में आप आ जाओगे जो लोग मार्केट के डाउन जाने में भी पैसा बना रहे हैं। तो ऐसे करके आप ईटीएफ में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग ऐसे अपनी ईटीएफ की जर्नी स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोग आने वाले कुछ साल के अंदर अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन ही देखोगे। क्योंकि मार्केट में मान के चलिए कि अगर मैं, ये निप्पॉन इंडिया का आईटी20 है, मान के चले कि अगर मार्केट जो फ्राइडे को ओपन था, ये जो पर्टिकुलर जो ईटीएफ है ये 0.68% अप था, यानी बढ़ा हुआ था, तो क्या मुझे उस दिन पैसा लगाना चाहिए था? नहीं पैसा लगाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए था। क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी सीकर हूं, मैं मार्केट गिरने का वेट कर रहा हूं, और मार्केट गिरते ही मेरी अपॉर्चुनिटी हाई होना चाहिए। मतलब मेरे अंदर वो, मेरे पास उतना कैपिटल होना चाहिए कि मैं अपने कैपिटल के अंदर इसको इन्वेस्ट कर सकूं। तो अगर ये मार्केट एक दिन, जिस दिन अप था, तो उस दिन मुझे पैसे नहीं लगाना चाहिए। आपको अगर ईटीएफ के साथ चलना है, ईटीएफ से बहुत पैसा कमाना है ना, तो आप लोगों को बाय ऑन डिप आनी चाहिए। और अगर आपके पास बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आ गई तो आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू एक मैं गोल्ड का ईटीएफ लेके चलता हूं। देखिए आप एग्जांपल के थ्रू, जैसे निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ गोल्ड है। अब ये लास्ट जब मार्केट ओपन थी, यानी फ्राइडे को मार्केट ओपन थी, अब फ्राइडे को मार्केट ओपन थी तो कितना, 0.60% मार्केट डाउन थी। ठीक है, यानी ये ईटीएफ डाउन था। अगर ईटीएफ डाउन था और मेरे पास कैपिटल होता तो मैं उस समय इसके अंदर कम से कम 25% अपना इन्वेस्ट कर देता। उसके बाद ये फिर से अगर ईटीएफ अगर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद फिर से डाउन जाती, मैं फिर से इसके अंदर इन्वेस्ट करता। तो आप अपने जो पोर्टफोलियो है ईटीएफ का, उसको मल्टीपल टाइप के ईटीएफ से भर लीजिए। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर टॉप 10 ईटीएफ भी बताए हुए हैं, टॉप 5 ईटीएफ भी बताए हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर 2025 में मेरे बताए हुए हिसाब से अगर ईटीएफ आप सेलेक्ट करते हो तो अगले साल के अंदर आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस वीडियो का नाम है बाय ऑन डिप, और ये जो स्ट्रेटेजी है 7, 14, 21, 28, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। जब मार्केट डाउन हो आपको उस समय ही पैसा लगा के और कुछ फंड वहां से बाय करने हैं। एक बार में सारा कैपिटल नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसके स्क्रीन के मैं बता देता हूं। देखिए अभी निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ गोल्ड 20 जो है, इसका जो 52 के जो हाई था वो कितना था, 83.56 पैसे, और 52 वीक लो क्या है, 57.85, 52 वीक लो है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो ईटीएफ था कभी 83 रुपए के आसपास भी गया था, और कभी ये जो लो गया था 57 रुपए के आसपास भी गया था। ठीक है, तो यहां का जो इसको जो मार्केट का अप था और डाउन था, अगर इस बीच में अगर आप लोगों ने इसको पकड़ लिया तो आप लोगों को पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो 7, 14, 21, 28 का स्ट्रेटेजी है मैं यूज करता हूं। और अगर आपको लगता है कि 7, 14, 28, 21 के अलावा भी अगर आप कुछ बना सकते हो, इसको आप 5 बार में डिवाइड कर लो। क्योंकि मैटर ये करता है कि आप अपने कैपिटल को कितना ब्रेक करके लगाते हो और बाय ऑन डिप में खरीदते हो, तो आपका ईटीएफ उससे ज्यादा बूम करेगा एज कंपेयर टू जब मार्केट बढ़ा हुआ है। तो उस समय ना खरीद के अगर मार्केट डाउन है उस समय अगर पैसे लगाते हो तो ज्यादा आपके पैसे का जो वेल्थ बढ़ने की जो शक्ति है, जो मतलब कि उसको कह सकते हैं जो ताकत है, वो बढ़ जाएगी। तो इस चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है। और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो बाय ऑन डिप इस वीडियो का टाइटल है, इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जो लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ईटीएफ के थ्रू पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी उनको भी शेयर कर दीजिए। राइट, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।